यूनिवर्सिटी में अब बीजेपी का इतिहास पढ़ाया जाएगा। अब बीजेपी का इतिहास यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाएगा। अच्छा है, पढ़ाया जाए, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि पाठ सच्चा पढ़ाया जाए। ये पढ़ाया जाना चाहिए कि कैसे बीजेपी की सरकारों में बलात्कारियों और हत्यारों को जेल से अच्छा आचरण वाला बताकर रिहा किया जाता है। ये पढ़ाया जाना चाहिए कि बीजेपी की तरफ से सबसे ज्यादा सालों तक राज करने वाले प्रधानमंत्री मंचों से, संसद से, लाल किले से, रेडियो से, टीवी से, सात समंदर पार से झूठ बोलने में कोई परहेज नहीं करते। ये पढ़ाया जाना चाहिए कि बीजेपी की तरफ से बने प्रधानमंत्री कैसे कपड़े देख करके लोगों को पहचान लेते हैं। ये पढ़ाया जाना चाहिए कि बीजेपी की सरकार आने के बाद कैसे देश की सरकारी कंपनियां बिकने लगी। ये बताया जाना चाहिए कि बीजेपी की सरकार आते ही देश पर महंगाई लाद दी गई। ये पढ़ाया जाना चाहिए कि कैसे बीजेपी की सरकार आते ही देश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई खोदी गई। ये पढ़ाया जाना चाहिए कि बीजेपी के प्रधानमंत्री के अधिकारी संविधान खत्म करने की बातें करते हैं। ये पढ़ाया जाना चाहिए कि कैसे बीजेपी की सरकार आते ही कमजोर वर्ग को दिए गया आरक्षण सूली पर टांग दिया गया। ये पढ़ाया जाना चाहिए कि बीजेपी के मंत्री माफियाओं को अपने बगल में बिठाकर दूरबीन से माफियाओं को खोजते हैं। ये पढ़ाया जाना चाहिए कि सेना की आत्मा को रौंद कर अग्निवीर व्यवस्था लागू कर दी गई। दोस्तों, यूनिवर्सिटीज के बच्चों को ये पढ़ाया जाना चाहिए कि बीजेपी की सरकार में कैसे सीबीआई और ईडी को पर्सनल एजेंसी बना लिया जाता है। बच्चों को यह बताया जाना चाहिए कि बीजेपी की तरफ से सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाले प्रधानमंत्री अपने ही किसानों से डर कर वापस लौट जाते हैं और कहते हैं कि मैं जिंदा वापस लौट पाया हूं। यह पढ़ाया जाना चाहिए कि कैसे बीजेपी की सरकारें महिलाओं पर हुए अत्याचारों पर चुप रहती है। छात्रों को यह बताया जाना चाहिए कि बीजेपी के प्रधानमंत्री जो खुद नाम लेकर भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं, वो अगले ही दिन उसी भ्रष्टाचारी को डिप्टी सीएम बना देते हैं। ये बताया जाना चाहिए कि बीजेपी के प्रधानमंत्री के काल में ईडी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल सरकारें बनाने और सरकारें गिराने के लिए हुआ। दोस्तों, ये भी पढ़ाया जाना चाहिए कि सबसे लंबा शासन करने वाले प्रधानमंत्री को ईडी का मुखिया खोजे नहीं मिल रहा था। यह पढ़ाया जाना चाहिए कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री की छाती 56 इंच की बताई गई, लेकिन जब जब छाती चौड़ी करके सामना करने का समय आया, तब तब बीजेपी के प्रधानमंत्री मुंह में दही जमा कर बैठे रहे। दोस्तों, ये बताया जाना चाहिए कि बीजेपी के प्रधानमंत्री लाल आंखें चीन से पता नहीं क्यों छुपा कर बैठे रहते हैं। यह भी बताया जाना चाहिए कि बीजेपी के प्रधानमंत्री पर अपने ही जवानों को मरवाने के आरोप बीजेपी के ही राज्यपाल ने लगा डाले। यह बताया जाना चाहिए कि बीजेपी के प्रधानमंत्री ने सिर्फ बंगाल का चुनाव जीतने के लिए भारत देश को कोरोना के मुंह में झोंक दिया था। यह बताया जाना चाहिए कि बीजेपी के प्रधानमंत्री ने अपने लिए 8,000 करोड़ का जहाज खरीदा था। यह भी पढ़ाया जाना चाहिए कि बीजेपी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अल्पसंख्यक मुसलमानों को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया। किसानों पर 3 काले कानून लादने वाला किस्सा भी जरूर बताया जाना चाहिए। बीजेपी सरकारों के डबल इंजन किस तरह से फेल हुए, यह भी पढ़ाया जाना चाहिए। बीजेपी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच की जो तकरार है ना, वो भी पढ़ाई जानी चाहिए। दोस्तों, बीजेपी की सरकारों में पनप रहे उन्माद को भी दिखाया जाना चाहिए। दोस्तों, सबसे जरूरी कि बीजेपी के इतिहास में सेठों से प्रधानमंत्रियों की दोस्ती, फिर एयरपोर्ट वगैरह सेठ को ठेके पर देने की बात छुपानी नहीं चाहिए, बतानी चाहिए। तो कुल मिलाकर के सच्ची बात पढ़ाई जानी चाहिए। दोस्तों, नागपुर यूनिवर्सिटी का नाम है राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज यूनिवर्सिटी। इसके एमए के चौथे सेमेस्टर में छात्र भारतीय जनता पार्टी का इतिहास पढ़ेंगे, साथ में राम जन्मभूमि आंदोलन का पाठ पढ़ेंगे। 2019 से आरएसएस का पाठ पढ़ाया ही जा रहा है। यूनिवर्सिटी में पहले से कांग्रेस, जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी का पाठ पढ़ाया जा रहा था। अब कम्युनिस्ट पार्टी का पाठ हटाया जाएगा, उसकी जगह पर बीजेपी को बिठाया जाएगा। तो अब बच्चों को बीजेपी, जनसंघ और आरएसएस के बारे में पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।